साल बाद आपने महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने वाले एडी का मुकदमा दर्ज किया, वो भी कत्ल की दफा के तहत। 1 साल बाद वो फौत होता है, कैसे फौत होता है और फिर किस तरह कातिल का सुराग लगाया जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका 1 साल लेट पर्चा इसलिए हुआ कि देयर इज़ नो 15 कॉल रिगार्डिंग कि ये मर्डर हुआ है या अकबर अली साहब को किसी ने जान से मार दिया है। इसकी कोई 15 कॉल नहीं थी। 1 साल अकबर साहब जो थे वो एक रिटायर्ड एडी थे जो कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी पुलिस के महकमे में सर्व की। तकरीबन जब वो 50 साल की हुए तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक औरत थी जिसका नाम था उज़मा। ये और उज़मा साहिबा जो थे और जिसमें से इनकी कोई औलाद भी नहीं थी, अलग रहते थे। अब आई एम सॉरी, एक छोटा बच्चा था इनमें से, इनका रहते थे अलग अपने घर में। अकबर साहब की पहली बीवी से भी 2 बच्चे थे। अकबर साहब की डेथ हुई, उनका मर्डर हुआ। बीवी ने ना मोहल्लेदारों को इतना आइडिया है ना कुछ है, उनको रातों रात दफना दिया, विच इज़ वाई पुलिस को पता ही नहीं चला। कोई 15 की कॉल नहीं थी, कोई सस्पेशन नहीं थी, तो रातों रात वो अंधेरे में, रात के अंधेरे में उनको दफना दिया गया। 1 साल बाद जब इनकी पहली जो वाइफ हैं उनसे उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम है मदीहा। मदीहा अक्सर औकात कभी कभार अपने वालिद साहब से मिलने आती थी। तो उसने कहा कि 1 साल हो गया मेरे वालिद से कोई रब्ता नहीं है और कुछ भी नहीं है। वो अपने वालिद का पता करते करते जब घर पहुंची तो बीबी ने बताया कि आपके वालिद की डेथ हो गई। उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स लिए, बॉडी को एक्सह्यूम कराया गया, यानी कि कब्र कुशाई हुई। उधर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इनकी डेथ है, ये मर्डर है। यहाँ से मर्डर का पता चला और इनकी 302 की FIR लॉन्च हुई। गोइंग फॉरवर्ड अब सबसे बड़ा हमारे लिए ये चैलेंज था कि हु हैज़ किल्ड द मैन। तो जब हमने प्रोब किया तो तकरीबन उसी तारीख़ में 13 जून को एक कॉल चली थी जिसमें अकबर साहब ने कहा था कि उनकी जो बीवी थी वो उनको फिज़िकली असॉल्ट करती थी। अकबर साहब तकरीबन 62-63 के थे और जो उज़मा थी वो बहुत यानी यंग खातून थी, लाइक तकरीबन 34-35 एज की खातून थी और थोड़ी ओबीज़ थी, यानी फ़िज़िकली वो वेल बिल्ट उनका स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने कॉल की थी कि ये खातून मुझे मार रही हैं। वो हमारे पास एक 15 की कॉल वाज द ओनली क्लू जिसमें हमारी सस्पेशन रेज की कि शी कुड हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन मर्डरिंग द वो। और सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसमें एक ऑर्डिनरी डेथ अगर होती तो उसका प्रॉपर नमाज जनाजा करते मोहल्लेदारों को पता होता। जब हमने मोहल्ले से भी की तो उन्होंने कहा कि जी किसी को, बहुत कम लोगों को पता था कि डेथ हो गई है, वो भी अनश्योर थे। और वो कहते हैं कि अकबर साहब खुद भी एक सोशली आइसोलेटेड किस्म के इंसान थे। वो मोहल्लेदारों से इतना वो रखना भी पसंद नहीं करते थे, एक्सेप्ट कभी कभी वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें जब भी मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ने आ रहे थे तो ये हमारी मतलब हमें लगा, लेकिन क्योंकि वो खुद सोशली अलूव रहना चाहते थे तो किसी ने कोई ऐसा मुनासिब नहीं समझा कि पुलिस को बताया कि कुछ वो। तो जब सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, बीबी से पूछा, उसने कहा वो सुबह फोत हुए, मैंने रातों रात दफना दिए, ख़ानदान को क्यों नहीं बताया, वो हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। फिर हमने उसके पे CDR एनालिसिस पे काम करना शुरू कर दिया। तो हमें पता चला कि जो उसका फ्रीक्वेंट कॉलर है वो एक फ़हद नामी बंदा है। जो फ़हद था वो इनके साथ AD साहब के साथ काम करता था। इनका एक छोटा सा बिज़नेस था, वो उनके साथ काम करता था। और अगर घर में भी कोई छोटी मोटी जैसे बिजली ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गई, वो आके काम करता था। बीबी के उसके साथ ताल्लुकात डेवलप हो गए थे। फ़हद के साथ ताल्लुकात डेवलप हो गए थे। रिटायर्ड हुआ, जिसको मारा गया, उसकी मिसेज ने मारा, उसकी मिसेज का फ़हद के साथ, जो कि उसका मुलाजिम था, उसके साथ ताल्लुकात डेवलप हो गए थे। जी, नाजायज़ ताल्लुकात थे, लेज्ड रिलेशनशिप था। तो हमें पता चला कि उस रात भी एक कॉल की गई है, बीवी ने फ़हद को कॉल किया। फिर हमने इस तरह फ़हद को पकड़ा बेसिकली, और बीबी रूपोश हो गई, वो भाग गई जब पुलिस ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन हमने CDR से फ़हद को पकड़ा। फ़हद ने उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि हमने उसको मारा है, और जिस रिक्शे पे उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया गया उनकी डेड बॉडी को, उसको पकड़ा। उसने कहा मुझे तो और फिर अब इनके घर के करीब था मियानी साहब कब्रिस्तान, लेकिन उधर नहीं दफनाया गया, इसको किसी और कब्रिस्तान दफनाया गया था। फिर गोरकन के बयानात लिए गए, उसका रजिस्टर चेक किया गया तो पता चला कि लावारिस लाश समझ के इनको दफनाया गया। तो ये सारे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे वो इतने ज़्यादा थे कि हमारी और जब उसने कन्फेशन भी कर लिया
इस तरह फिर हमने इट टुक अस लाइक 4-5 months, क्योंकि बीबी भाग गई थी, वो अपने पहले शोहर के पास भाग गई थी। जो बीबी उससे थी भी दूसरी शादी की थी। उसकी भी दूसरी शादी थी उस्मा की, और पहले शोहर से उसका एक बेटा भी था। ठीक है। फिर हमने इसको शेखुपुरा से तकरीबन 4-5 महीने के बाद गिरफ़्तार किया, और बाकी सबको फहद को और जो एक बंदा था इमरान जिसने इसको असिस्ट किया, वो रिक्शा ड्राइवर, उनको करके मुकम्मल चालान किया इसको। बिल्कुल ठीक है सर। मुलज़िमा जो उज़मा बुखारी है, अपने शौहर के साथ तनाज़ा क्या था, कत्ल करने की वजह क्या निकली, तफ्तीश में क्या बात सामने हुई? वजह ये थी कि एक एलिज्ड रिलेशनशिप था उसका फहद के साथ। अकबर साहब थोड़े ओल्ड थे, और उसने शी वॉज अ यंग वुमेन, एंड सेकेंडली फाइनेंशियल। एंड मैंने आपको बताया कि अकबर साहब थोड़े सोशली ऑकवर्ड थे, वो बकौल इसके कि वो इसको फिज़िकली टॉर्चर करते थे, बट ये बात इसलिए प्रूव नहीं हो सकी बिकॉज वो फिज़िकली काफ़ी फ्रेजाइल थे और फ्रेल थे एज अपोज टू दिस वुमेन। जो हमें सामने रीज़न समझ आया वो यही था कि उसके फहद के साथ एलिज्ड रिलेशनशिप थे। तो वो मना करते होंगे उन्हें वो कहते हैं कि इस बात का आइडिया नहीं था, लेकिन कि यानी फाइनेंसेस पे भी बकौल उसको तंग करते थे, शकी भी थे, उसको सोशली उसको किसी से बाहर इतना मिलने नहीं देते थे, मिलने जुलने नहीं देते थे। ये सारी फ्रस्ट्रेशन जब मिक्सअप हुई तो उसने अपना फहद के साथ एलिज्ड रिलेशनशिप बना लिया, और उसको ज़िंदगी से हाँ जी, इन्होंने मारा इस तरह। हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका एक बेटा भी है पहले शोहर से, उसकी भी एक स्टोरी है इनकी बेटी, क्योंकि अब डीएनए वो कहती हैं कि मेरे पहले यानी कि ये अकबर साहब से बेटा है, जबकि मदीहा कहती है कि इनके पहले शोहर से बेटा है। हमने इन दोनों का डीएनए कराया, जिसके भी रिपोर्ट बकाया है कि वो किसका बेटा है, कि वेदर इट वाज फ्रॉम द फर्स्ट हस्बैंड और फ्रॉम अकबर साहब। हमने कहा कि बेटा पूरे घर में वो हो रहा था, तुम्हें पता नहीं चला कि वो है? तो उसने कहा कि जी मैं तो ऊपर वाली पोर्शन में टीवी देख रहा था, और वाकई इन्होंने क्या किया कि ऊपर वाले पोर्शन में बच्चे को टीवी लगा दिया, नीचे भी थोड़ा टीवी तेज़ आवाज़ कर दी। अकबर साहब जैसे मैंने आपको बताया थे एक बूढ़े वो थे, इन्होंने तकिया रख के इनका सांस घोटा, और उज़मा बीबी उसके ऊपर बैठी रही ताकि वो कोई हरकत ना कर सके, और फहद ने तकिया करके उसका सांस घोट दिया, वो मर गया। बिल्कुल ठीक है। उज़मा बुखारी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खावन को बेदर्दी से सांस रोक दिया और उसकी जान ले ली। 1 साल बाद फिर ये मुकदमा दर्ज होता है। मुदैया उसकी बेटी है मकतूल की जी, वो 1 साल बाद जाती है उनके घर पे और पूछती है कि मेरे वालिद साहब 1 साल हो गए नहीं आए। तो फिर आप तक कंप्लेन आई, फिर आपने मुकदमे का इंदराज अमल में लाया। उन्होंने 1 साल क्यों लिया उधर जाने से पहले? 1 दिन राब्ता ना हो, 2 दिन राब्ता ना हो, 2 हफ्ते राब्ता ना हो, तो 1 साल बाद ही क्यों मुदैया आपके पास आई और वालिद के हवाले से इन्वेस्टिगेट करवाने के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया? जो मदीहा थी वो कहती हैं कि मैं ऑन एंड ऑफ आती थी, मैं अपने वालिद का पता भी करती थी, लेकिन क्योंकि इन लोगों की आपस में इतनी ज़्यादा नहीं बनती